नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज न्यू वीडियो के साथ आया हूँ, जिसका मेरा टॉपिक है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि हमारे शरीर में सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। इसका नॉर्मली वेट 1200 से 1600 ग्राम के लगभग होता है। लीवर हमारे शरीर में कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहले है बाइल्स का मैन्युफैक्चर और उसका शरीर से एक्सक्रीशन करवाना। सेकंड है हमारे पास प्लाज्मा के इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स का निर्माण करना, जिनमें एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन्स टाइप के प्रोटीन्स हैं। लीवर हमारे शरीर में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लीवर हमारे शरीर में कुछ विटामिन्स का स्टोर करता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 का स्टोर होता है। ये हमारे शरीर में आयरन का भी स्टोर करता है। लीवर हमारे शरीर में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि अल्कोहल हो गया, कुछ केमिकल ड्रग्स होते हैं, इनको डिटॉक्सिफाई करके शरीर से इनको बाहर करता है। लीवर इसी प्रकार हमारे शरीर में सैकड़ों फंक्शन परफॉर्म करता है। लीवर सेल्स में कोई भी डिसऑर्डर होता है या कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ हो जाती है, तो उससे ये सारे फंक्शन हमारे रीअरेंज होने लग जाते हैं। तो कोई भी डिजीज़ होती है, उसके लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें पहला है हमारा टेस्ट फॉर मैन्युफैक्चर एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल्स, जिसमें बिलिरुबिन, यूरोबिलिनेजन और बाइल एसिड का लेवल देखते हैं। सेकंड है हमारे पास सीरम एंजाइम एसिड, जिसमें एल्कलाइन फास्फेट, ट्रांस अमाइनेज, गामा ग्लूटामिल्स, ट्रांसपेप्टाइडेज का लेवल देख। थर्ड है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिड, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, क्लोटिंग फैक्टर और लिपिड का लेवल देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास टेस्ट फॉर मैन्युफैक्चर एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल्स, जिसमें हम बाइल्स के मैन्युफैक्चर और एक्सक्रीशन से रिलेटेड हमारे टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला है बिलिरुबिन, दूसरा है यूरोबिलिनोजन और तीसरा है बाइल एसिड और बाइल साल्ट। बाइल हमारे शरीर में लीवर द्वारा प्रोड्यूस होता है। उसमें पाए जाने वाला पिगमेंट हमारा बिलिरुबिन कहलाता है। बिलिरुबिन का निर्माण हमारे शरीर में RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन के बाद होता है। इसका लेवल हमारे शरीर में देखने के लिए 3 टेस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें बिलिरुबिन का निर्माण हम ब्लड टेस्ट में देखते हैं, और सेकंड है हमारे पास बिलिरुबिन का लेवल हम फीकस मटेरियल मीन्स मल में देखते हैं, और या बिलिरुबिन का टेस्ट हम यूरिन से करते हैं, जिसमें यूरिन में उसका लेवल देखते हैं। बिलिरुबिन पिगमेंट का निर्माण हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट जिन्हें कहते हैं, उनके 120 दिन के लाइफ स्पान के कंप्लीट होने के बाद रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, जो कि हमारे बोन मैरो, लीवर और स्प्लीन में प्रेजेंट रहता है, उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है। डिस्ट्रक्शन होने के बाद रेड ब्लड सेल से हीमोग्लोबिन्स अलग हो जाता है। हीमोग्लोबिन से हमारे हीम और ग्लोबिन्स प्रोटीन्स अलग होते हैं। ग्लोबिन्स प्रोटीन्स हमारे शरीर में फिर से यूज़ किया जाता है, और जो हीम पार्ट होता है वो आयरन और बिलीवर्डिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। बिलीवर्डिन जो पिगमेंट होता है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होने लग जाता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से बिलिरुबिन पिगमेंट हमारे ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आने के बाद ये हमारे शरीर में अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहता है। अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रोटीन्स एल्बुमिन से बाइंड होने के बाद ब्लड में सर्कुलेट होता है, जो कि लीवर द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को प्राप्त होता है। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को प्राप्त होने के बाद ये हमारे वाटर सॉल्युबल्स हो जाता है।
वाटर सॉल्युबल्स होने के कारण ये हमारे यूरिन में आसानी से पास होने लग जाता है। बॉडी में बिलिरुबिन के लेवल को देखने के लिए हम ब्लड में या फीकस मटेरियल में या यूरिन में इसकी जांच करते हैं। ब्लड में इसकी जांच करने के लिए हमको वान-डेन-बर्ग डाइजो रिएक्शन के थ्रू इसको देखना पड़ता है। डाइजो रिएक्शन में डाइजो रिएजेंट का यूज़ किया जाता है। वाटर सॉल्युबल जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स होता है वो वान-डेन-बर्ग रिएक्शन को विद इन अ मिनट शो कर देता है या पॉजिटिव दे देता है, जबकि अल्कोहल सॉल्युबल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स इसके साथ नेगेटिव रिएक्शन देता है। वान-डेन-बर्ग रिएक्शन के पॉजिटिव होने के कारण हमको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स का पता चल जाता है। इसी के थ्रू हम जब अल्कोहल की बूंद कुछ इसमें डालते हैं तो उसके बाद हमको टोटल्स बिलिरुबिन्स का पता चल जाता है। तो टोटल बिलिरुबिन्स का पता चलने के बाद हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स के लेवल को हम माइनस करते हैं, तो उससे हम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स का लेवल भी जान जाते हैं। हमारे शरीर में 1 mg/dl तक टोटल्स बिलिरुबिन्स प्रेजेंट रहता है और 0.25 mg/dl के लगभग कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स नॉर्मल लेवल में प्रेजेंट रहता है। बिलिरुबिन का लेवल हमारे शरीर में हेपेटोसाइट्स से रिलेटेड डिजीज़ में बढ़ता है या ऑब्स्ट्रक्शन जो कि हमारे बिलियरी एक्सक्रीशन सिस्टम से रिलेटेड रहता है, तो उसमें भी बिलिरुबिन्स का लेवल बढ़ता है, या हीमोलाइसिस की कंडीशन जिसमें रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, उसमें भी बिलिरुबिन्स का लेवल शरीर में बढ़ता है। या कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर है जैसे कि गिलबर्ट डिजीज़, जिसमें हेपेटिक सेल्स हमारे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिससे कि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस हो नहीं पाती है, तो इसमें भी बिलिरुबिन्स का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है। बिलिरुबिन्स का लेवल हम फीकस मटेरियल में भी देखते हैं। फीकस मटेरियल में बिलिरुबिन्स का फंक्शन होता है कि वो स्टूल को कलर्ड करता है। फीकस मटेरियल का क्ले कलर्ड होना ही उसमें बिलिरुबिन्स का पिगमेंट का अब्सेंट होना माना जाता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की ओर संकेत करता है। बिलिरुबिन्स का लेवल हम यूरिन में भी देखते हैं। यूरिन में जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स होता है वही हमारे यूरिन में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स हमारे शरीर में वाटर सॉल्युबल्स नहीं होता है, इसीलिए उसका लेवल यूरिन में देखने को नहीं मिलता है। यूरिन में अगर हमारे शरीर से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स बाहर निकलता है तो इसका अर्थ होता है कि शरीर में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स का लेवल इंक्रीज़ हुआ है। शरीर में अगर बिलिरुबिन्स का लेवल इंक्रीज़ होता है और यूरिन में प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इसका मतलब होता है कि शरीर में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स का लेवल बढ़ा हुआ है। इसके बाद सेकंड है हमारे पास यूरोबिलिनोजेंस। लिवर द्वारा बाइल के निर्माण के बाद जो बाइल्स होता है वो हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनल पार्ट में आ जाता है। कुछ बाइल्स रीएब्जॉर्ब होने लग जाता है इंटेस्टाइन में। उसके बाद कुछ बाइल्स का यूरोबिलिनोजेंस में कन्वर्जन होने लग जाता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरियाओं के कारण होता है। आंतों द्वारा यूरोबिलिनोजन का एब्जॉर्प्शन भी होने लग जाता है, जो कि वाटर सॉल्युबल्स होता है। यूरोबिलिनोजन का हमारे शरीर में लेवल इंक्रीज हेपेटोसेलुलर डिस्फंक्शन में होता है या अल्कोहलिक लीवर जैसे डिजीज़ में
बढ़ने लग जाता है। जैसे कि हमारे पास सिरोसिस की कंडीशन है या मेलिग्नेंसी की कंडीशन है, हीमोलाइसिस की कंडीशन है या कोई पायरेक्जिया है मीन्स फीवर की कंडीशन है, उनमें यूरोबिलिनोजेंस का लेवल बढ़ने लग जाता है। थर्ड है हमारे पास बाइल एसिड्स और बाइल साल्ट्स। हमारे जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस होने वाला बाइल्स होता है उसमें जो बाइल एसिड होते हैं वो कोलिक एसिड और कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड नाम से जाने जाते हैं, जिनका निर्माण हमारे शरीर में लीवर द्वारा होता है। लीवर द्वारा प्रोड्यूस होने के बाद ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पे डीकॉन्जुगेशन की प्रोसेस को प्राप्त होते हैं, जिससे हमारे शरीर में डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड का निर्माण होता है, जो कि हमारे हिपेटिक सर्कुलेशन से लीवर को फिर से प्राप्त होते हैं, जो हमारे बाइल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड्स हमारे सोडियम और पोटेशियम के साल्ट का निर्माण करते हैं, जो कि बाइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लीवर की बीमारियों में बाइल एसिड्स का लेवल शरीर में बढ़ने लग जाता है। इनका लेवल बढ़ने के कारण शरीर में खुजली होने लग जाती है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड है हमारे पास सीरम एंजाइम एसे। सीरम एंजाइम एसे में हम कुछ एंजाइम का ब्लड में लेवल देखते हैं, जिससे लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में पता चल जाता है। इनमें सबसे पहले है एल्कलाइन फास्फेट, दूसरा है ट्रांस अमाइनेज, थर्ड है हमारे पास गामा ग्लूटामिल्स ट्रांसपेप्टाइडेज। सबसे पहले है हमारे पास एल्कलाइन फास्फेटेज। एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम हमारे शरीर में बोन्स, लिवर, इंटेस्टाइन और प्लासेंटा द्वारा रिलीज होता है। ये हमारे शरीर में बाइल्स के द्वारा एक्सक्रीट होता है। जो एल्कलाइन फास्फेट है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा बोन के द्वारा बनाया जाता है। अगर शरीर में बोन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर ना हो या प्लासेंटा से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर ना हो, तो उस कंडीशन में ये माना जाता है कि जो एल्कलाइन फास्फेट का लेवल इंक्रीज़ हुआ है वो लीवर के डिसऑर्डर के कारण इंक्रीज़ हुआ है। एल्कलाइन फास्फेट का लेवल अगर हद से ज़्यादा, जिसमें कि 3 से 10 गुना ज़्यादा अगर बढ़ता है, तो ये हमारे बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन को संकेत करता है। अगर ये स्लाइट इंक्रीज होता है तो वो पेरेनकाइमल लिवर डिजीज़ की ओर संकेत करता है, जिसमें हेपेटाइटिस और सिरोसिस और मेटास्टैटिक लिवर डिजीज़ की ओर संकेत करता है। सेकंड है हमारे पास ट्रांस एमाइनेजेज। ट्रांस एमाइनेजेज में AST मीन्स SGOT और ALT मीन्स SGPT, ये दो एंजाइम का लेवल हमारे ब्लड में देखा जाता है। जो SGOT है उसकी फुल फॉर्म है ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस एमाइनेज। ये हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है, जो कि हार्ट, लिवर, स्केलेटन मसल्स और किडनी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला होता है। इसका ब्लड में नॉर्मल लेवल 10 to 40 यूनिट पर लीटर होता है। सेकंड है हमारे पास SGPT, जो कि एक सिस्टोसोलिक एंजाइम होता है, जो कि हमारे शरीर में लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला होता है। इसका नॉर्मल लेवल 5 to 40 यूनिट पर लीटर के लगभग होता है। अगर हमारे ब्लड में SGOT, SGPT का लेवल इंक्रीज होता है तो ये स्पेसिफिक हमारे लीवर डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। हमारा जो SGOT है वो हार्ट, लिवर, स्केलेटन मसल्स और किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होने के कारण लीवर स्पेसिफिक नहीं माना जाता है। हमारा जो SGPT होता है वो केवल लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होने के कारण लीवर स्पेसिफिक एंजाइम होता है। लीवर से रिलेटेड जैसे कि एक्यूट
इंजरी है लीवर की तो उसमें इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस की कंडीशन में इन दोनों का लेवल बड़ा होता है। थर्ड है हमारे पास गामा ग्लूटामिल्स ट्रांस पेप्टाइडेज, जो कि हमारे शरीर में लीवर द्वारा प्रोड्यूस होने वाला एक एंजाइम होता है, जो कि हमारे शरीर में एल्कलाइन फास्फेटेज के पैरेलल इंक्रीज होता है इसका लेवल। अगर लीवर डिसऑर्डर है तो उसमें गामा ग्लूटामिल्स ट्रांस पेप्टाइडेज का लेवल इंक्रीज होता है, जो कि हमको दर्शाता है कि लीवर द्वारा इसका लेवल बढ़ाया गया है। एल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल अगर बढ़ता है तो उसी के साथ गामा ग्लूटामिल्स का लेवल भी इंक्रीज होता है, जो कि हमको दर्शाता है कि ये लीवर के कारण एल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल इंक्रीज होता है। नॉर्मली एल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल बोन्स डिजीज़ में, लिवर डिजीज़ में, इंटेस्टाइन डिजीज़ में या प्लासेंटा के डिसऑर्डर में इंक्रीज होता है। अगर उसमें गामा ग्लूटामिल्स ट्रांसपेप्टाइडेज का लेवल इंक्रीज होता है तो वो हमको दर्शाता है कि ये लीवर का डिसऑर्डर है। थर्ड है हमारे पास मेटाबॉलिक एसे। लीवर हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। लीवर हमारे शरीर में प्रोटीन्स का निर्माण करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हमारे पे एल्बुमिन्स, फिब्रिनोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन्स, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन या ट्रांसफेरिन या हिप्टोग्लोबिन्स या अल्फा फिटोप्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण हमारा लीवर करवाता है। लीवर हमारे शरीर में एमिनो एसिड जो हमारे डाइट द्वारा प्राप्त किया जाता है या हमारे मसल्स के डिस्ट्रक्शन के बाद हमारे ब्लड में इंक्रीज होता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है और उससे यूरिया का निर्माण करवाता है, जो कि हमारे शरीर में एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। अमीनो एसिड से लीवर हमारे शरीर में प्रोटीन्स का निर्माण भी करवाता है। शरीर में सीरम प्रोटीन्स की अगर लेवल डिक्रीज होता है तो वो हमारे शरीर में लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर की ओर संकेत करता है। कॉमनली ये हमारे हिपेटोसाइट्स जो सेल्स होती है उसके डिस्ट्रक्शन में इन प्रोटीन्स का जो लीवर द्वारा बनाई जाती है उनका लेवल कम होने लग जाता है। इसके बाद है हमारे पास ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन्स का लेवल। हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबिन्स लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर ब्लड में इनका लेवल इंक्रीज होता है तो ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे शरीर में IgA एंटीबॉडीज़ इंक्रीज होती है तो वह हमारे शरीर में सिरोसिस जैसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, या IgG एंटीबॉडीज़ का अगर इंक्रीज लेवल होता है तो वो हमारे क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस की ओर संकेत करते हैं। अगर IgM एंटीबॉडीज़ का लेवल इंक्रीज होता है तो ये बिलियरी सिरोसिस की तरफ इंडिकेट करता है। इसके बाद थर्ड है हमारा क्लोटिंग फैक्टर्स। लीवर हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन्स जो कि क्लोटिंग फैक्टर्स का काम करते हैं उनका निर्माण करवाता है। क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम्स जैसे टेस्ट करवाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स अगर इंक्रीज होता है तो वो हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स हमारे लीवर से बनने वाले क्लोटिंग फैक्टर्स की ओर इंडिकेट करता है, या हमारे इंटेस्टाइन द्वारा विटामिन के एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करता है। अगर लीवर द्वारा हमारा शरीर में इंटेस्टाइन में
बाइल्स डक्ट नहीं पहुंच पाता है, तो उससे विटामिन के और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है, जिससे कि हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास ब्लड में लिपिड का लेवल। लिपिड्स हमारे लीवर द्वारा सिंथेसाइज्ड होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फास्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ये लिपिड्स हमारे ब्लड में वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, जो कि हमारे ब्लड में प्रोटीन्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं, जिनको हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, जिसमें हमारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसको एचडीएल कहते हैं, या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसको हम एलडीएल कहते हैं, और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसको हम वीएलडीएल कहते हैं। शरीर में अगर लिपिड्स का लेवल इंक्रीज होता है, जिसमें खासकर कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका अगर लेवल इंक्रीज होता है तो वो कोलेस्टेसिस की कंडीशन को इंडिकेट करता है। अगर लिपिड्स का लेवल डिक्रीज होता है तो वो या लिवर डिसऑर्डर की ओर इंडिकेट करता है, या हमारे शरीर में मालन्यूट्रिशन की ओर इंडिकेट करता है। दोस्तों, लिवर फंक्शन टेस्ट में ये 3 टाइप के टेस्ट किए जाते हैं, जो कि हमारे लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में हमको इंडिकेट करते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।